तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th देखें तो इसमें हमें क्या दे रखा है, कोई फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर में, ठीक है। तो फंक्शन वही है कि कौन सा हमारा 4th में था, यानी कि f(x = x³), ठीक है। तो ये सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, 4th की तरह। ये हमारा 1 तो आ जाएगा पर ऑन टू नहीं आएगा। कैसे हमने पीछे वाला चेक किया था वैसे अब इसमें आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। 1 तो आप सीधा ही चेक कर सकते हो, ठीक। और ऑन टू कैसे हमने चेक करा था लॉजिक से, एरो डायग्राम से, उस तरीके से चेक करके आप इसे देख सकते हो कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3rd है प्रूव दैट ग्रेटर इंटीजर फंक्शन f(x) रियल से रियल में है, ठीक है। ग्रेटर इंटीजर का फंक्शन हमें दे रखा है जो कि हमारा 3rd क्वेश्चन नंबर में क्या है, f है रियल से रियल में, ठीक है। और कौन सा हमारा f(x) है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक। और हमें ये प्रूव करना है कि ये ना तो ये ऑन टू है ना ये 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ठीक है। वो चेक करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर करता क्या है, ठीक है। वैसे तो आपने क्लास 11th में ये पढ़ा होगा, ठीक है। एक बार फिर हम और देख लेते हैं ये करता क्या है। इसकी क्या खास बात होती है कि कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है ना, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देता है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देता है, ठीक। इंटीजर वैल्यू कैसे देता है, मान लो मैं रखूँ 0.29 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। मैं रखूँ 2.3 तब भी ये 2 देगा। मैं रखूँ 2.5 जब भी ये 2 ही देगा, ठीक है। जब तक मैं इसे यहाँ 3 नहीं रखता ये 3 नहीं देगा, अब ये 3 दे देगा। चाहे मैं 3.3 रख दूँ अब भी ये 3 ही देगा, यानी कि कौन सी ये वैल्यू को ख़त्म कर देता है, सिर्फ आगे वाली वैल्यू यानी कि ग्रेटर इंटीजर की ही वैल्यू देता है, ठीक है। यानी कि अगर 2.9 रखा तो सिर्फ इसने 2 दिया, ठीक है ना, तो 9 को ख़त्म कर दिया। ऐसे जब मान लो मैं 0 और 1 के बीच की कौन सी मर्जी वैल्यू रखूँ, 0 और 1 के बीच की कौन सी मर्जी वैल्यू रखूँ, ये आंसर में 0 ही देगा। कैसे मैं रख दूँ 0.1, ठीक है, तो ये जब भी 0 देगा। मैं रखूँ 0.5, ये जब भी 0 ही देगा, ठीक है। यहाँ 0 होगा ना 0.05, मैं 0.09 रख दूँ तब भी ये 0 ही देगा। जब मैं 1 रखूँगा तब ये हमें 1 देगा, या फिर मैं 1.5 रखूँ जब भी ये हमें 1 ही देगा, ठीक है। आगे सब बात समझ में। चाहे मैं रखूँ 999.9 अब भी ये यानी कि इस वाले 9 को ख़त्म कर देगा, ये हमें देगा 999, ठीक। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी में पता चल गया होगा ये क्या करता है, ठीक है ना। तो अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 चेक करने के लिए कैसे, मान लो मैं f(1.3) निकालता हूँ, f(1.3) तो हमें ये क्या देगा 1.3, तो ये तो 1 ही देगा हमें। मैं निकालूँ f(1.7), ठीक है, या फिर इसके बीच में बहुत सारे और भी नंबर होंगे, हमने ऐसे रैंडम ही चूज़ कर लिया, ठीक है। 1 और 2 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं, तो अब भी ये हमें 1.7 यानी कि 1 ही देगा। और भी ले सकते हैं, सबकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। यानी जब हम 1 और 2 के बीच की वैल्यू कोई भी चूज़ करेंगे उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम x तो चेंज कर रहे हैं, ये x की वैल्यू तो है, हम x को तो चेंज कर रहे हैं पर y चेंज नहीं हो रहा है, तो y चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 1 नहीं है। कैसे 1 नहीं है, मैंने रखा 0.13, 0.17, ठीक है, हमें मिल क्या रहा है, सिर्फ 1 ही मिल रहा है, यानी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। बाकी और नंबर भी तो होंगे, यहाँ कहीं -1 भी होगा, यहाँ 0 होगा, और भी बहुत सारे, क्योंकि रियल से रियल में है तो रियल में तो बहुत सारे नंबर ही होते हैं रियल से रियल में, तो ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी सबकी इमेज क्या बन रही है 1, तो सबकी इमेज 1 बन रही है, तो इसका मतलब है 1 नहीं हुआ, ये मैन ही 1 हुआ, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 नहीं है, f इज नॉट 1, ठीक है। और ऑन टू की बात करें, मान लो मैंने कोई वैल्यू ले ली 0.9,
ठीक है, वाई की वैल्यू क्या ले ली हमने, अब हमें ऑन टू चेक करना है। ठीक है, पहले अगर हमने जब 1 1 चेक करना हो तो हम एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू हमने पहले क्या ली 1.3, फिर क्या ली एक्स की वैल्यू 1.7। अब हम वाई की वैल्यू कैसे 0.9 ले लिए हमने। जब हम 0.9 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल रखेंगे तो एक्स की हमें कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो पूरे नंबर इंटीजर ही निकालता है ना। हमने चेक किया था, पॉइंट वाले तो ये देता ही नहीं है, तो ये पॉइंट वाला है, तो इसका मतलब क्या यहाँ कहीं 0.9 होगा। तो 0.9 की किसी से रिलेशन बनेगी ही नहीं, यानी कि इसकी प्री इमेज होगी ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। कितने भी इधर पॉइंट वाले नंबर होंगे उनकी किसी की भी प्री इमेज नहीं होगी, सिर्फ कौन से इधर इंटीजर नंबर होंगे उनकी ही प्री इमेज बनेगी। ठीक है, तो उनकी ही खाली प्री इमेज बनेगी, तो इसका मतलब बहुत सारे नंबर तो रह जाएंगे, तो वाई की हमें प्री इमेज मिलेगी नहीं बहुत सारे एलिमेंट की, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो वाई इज नॉट ऑन टू। ठीक है ना, इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आपने वैसे क्लास 11th में पढ़ रखा है, एक बार आपको मैंने और समझा दिया क्या होता है जी। ठीक है, क्लास 11th में तो आप ग्राफ के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो मॉडुलस दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमें करना है शो दैट मॉडुलस फंक्शन एफ। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन एफ दे रखा है कोई रियल से रियल में। ठीक है, हमें शो क्या करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स का मोड। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ठीक, तो कैसे अगर हमें 1 1 शो करना होता है तो हम किसकी वैल्यू लेते हैं, एक्स की। ठीक, तो हमें पता है कौन सा मोड है, ये कभी भी माइनस नहीं देगा। हम चाहे माइनस में वैल्यू लें एक्स की, चाहे प्लस में लें, उसे प्लस में ही निकालेगा। ठीक है ना, तो कैसे में 1 1 चेक करना है तो हम क्या निकालेंगे, मान लो एक्स की वैल्यू हम -2 लेते हैं। ठीक है, 2 ले लेते हैं पहले, तो एफ एक्स अगर 2 निकाले में तो क्या निकलेगा, 2 ही आएगा। 2 का मोड होगा तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और मान लो एक्स की वैल्यू मैंने ले ली -2। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 का मोड, तो ये फिर 2 निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, हमने एक्स की वैल्यू तो चेंज करी, पहले 2 रखी फिर -2 रखी, पर हमें मिला 2 ही। वाई की वैल्यू क्या मिली, 2 ही मिली। ठीक है, पर वाई की वैल्यू सेम रही, एक्स की वैल्यू चेंज करने पे इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे हम एरो डायग्राम से भी देखें तो यहाँ कहीं 0 -1 -2 1 2। ठीक है, इधर हम बना लें 0 -1 -2 1 2। ठीक है, चाहे हम प्लस में 2 लें, ठीक है, जब भी हमें 2 मिल रहा है, चाहे हम माइनस में 2 लें, जब भी ये एक्स की वैल्यू है या वाई की। ठीक है, चाहे हमने प्लस में 2 लिया चाहे माइनस में लिया, हमें वाई की वैल्यू क्या 2 ही मिली। वाई की वैल्यू क्या मिली, 2 ही मिली। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, कि वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, तो इसके बाद हमें ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू में चेक करने के लिए हम एक चीज़ देखेंगे, हम कौन सी, मान लो ये माइनस वाली वाई की नेगेटिव वैल्यू होंगी, ऑल वैल्यू ऑफ all negative value of y have no pre-image। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों हमें ये क्या दे रखा है, y क्या दे रखा है, मोड x। ठीक है, तो मोड x तो कभी निगेटिव नहीं निकालेगा ना, मोड x तो कभी निगेटिव निकालेगा ही नहीं। इसका मतलब ये कौन से नेगेटिव वाले होंगे, इनकी तो प्री इमेज बनेगी ही नहीं। हम x की वैल्यू जो मर्जी चूज करें सब पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इनकी प्री इमेज बनेगी नहीं, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो यही हमें शो करना था कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, इट्स एफ
नाइदर 1 1 नोट नोर ऑन टू, यही हमें शो करना था। ठीक है, तो इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हमें शो करना, शो दैट सिग्मा फंक्शन है एफ रियल से रियल में। ठीक है, तो वो ना तो 1 1 है और ना ही वो ऑन टू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिग्मा फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। सिग्मा फंक्शन होता है 1 इफ फंक्शन की वैल्यू 1 होगी इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 होगी इफ x इक्वल टू 0, -1 होगी इफ x लेस देन 0। ठीक है, यानी कौन सा सिग्मा फंक्शन होता है, सिर्फ वो 3 ही वैल्यू देता है। ठीक, कैसे, मान लो हमारा एक फंक्शन f(x) ले लें x²। ठीक है, तो इसमें जब हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है, यानी कि y इक्वल टू x²। ठीक है, यानी हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की तो अपने आप चेंज हो जाएगी ना। कैसे, मैं x इक्वल टू 1 ले लूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू मैं 2 रख दूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक, हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y की अपने आप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन था x² का। ठीक, पर कौन सा सिग्मा फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं, 0 से बड़ी का कहने का मतलब कि पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, तो f(x) इक्वल टू 1 होगा इफ x ग्रेटर देन 0। यानी कि हम f1 निकालें तब भी 1 मिलेगा, f2 निकालें जब भी 1 मिलेगा, f9 कितने मर्जी 9 ले जाए हम। ठीक है, जब भी हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, जब 1 से बड़ा होगा। ठीक, अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं यानी कि f0 निकालते हैं तो हमारा जब ये 0 देगा। ठीक है, अगर जब हम x की वैल्यू नेगेटिव कर देते हैं यानी कि 0 से छोटी कर देते हैं, यानी कि अगर f-1 निकालेंगे तो हमारी वैल्यू -1 आएगी। f-2 5 6 9 कितना मर्जी रख लो, जब भी -1 आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो ये खाली -1 देता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो +1 देता है, और जब x इक्वल 0 होता है तो सिर्फ 0 ही देता है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिग्मा फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे 1 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या चेक करते हैं, 1 1। अगर हम 1 1 चेक करें तो x इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो हम निकालेंगे f1, तो f1 सिग्मा फंक्शन में क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, x इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो f2 भी निकालेंगे, वो भी 1 आ रहा है। ठीक है, f3 भी निकालोगे जब भी 1 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं पर y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जब ऐसा होता है तो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता है। ठीक है ना, हम ऐसे भी समझ सकते हैं एरो डायग्राम से, हमने 1 रखा 2 रखा, ठीक, हमें वैल्यू क्या मिल रही है, खाली 1 ही मिल रही है। ठीक है, बाकी यहाँ 2 होगा, 3 4, ऊपर माइनस में -1 -2, यहाँ बहुत सारे नंबर होंगे पर हमने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि रियल से रियल में है ना, रियल में तो पॉइंट वाले भी होते हैं। तो जब 1 रख लें जब भी 1 आएगा, 2 आ रहा है जब भी, यानी कि हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं पर हमारी इमेज एक ही बन रही है। ऐसे बहुत सारे कितने भी नंबर पॉजिटिव वाले होंगे सबकी वैल्यू 1 ही आएगी, नेगेटिव वाले की -1, और यहाँ 0 होगा। ठीक है, और 0 की 0 आएगी। ठीक, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। ठीक, अगर हम ऑन टू की बात कर लें, मान लो हम ये हमारा 1 2 यहाँ आ गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 3, यहाँ 0 -1 -2।
ठीक है, ऊपर और नंबर होंगे। जब हम ऑन टू की बात करते हैं तो y की वैल्यू चूज़ करते हैं, y की वैल्यू चूज़ करते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ 0 की 0 से रिलेशन हो जाएगी, 1 की इस वाले 1, 2 से इसकी, 3 की भी इससे 1 से ही होगी क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, और नेगेटिव वाले की -1 से। ठीक है, और किसी से ये रिलेट करेंगे ही नहीं, सिर्फ -1 और 0 और 1 से ही रिलेट करेंगे। और कोई वैल्यू सिग्मा फंक्शन देता ही नहीं है, सिर्फ -1 और 0 और 1 देता है। ठीक है ना, और हम बाकी एलिमेंट तो बहुत सारे बच जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू जब नहीं होता जब ये हमारे y की वैल्यू होती है, इनकी प्री इमेज नहीं होती है। तो यहाँ तो बहुत सारे नंबर बच गया ना, उनकी प्री इमेज है ही नहीं, तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर आप वैसे भी लिखना चाहते हो कि हम चूज कर लें y इक्वल टू 2, ठीक है, 2 इक्वल टू जब हम फंक्शन में रखेंगे सिग्मा में, ये सिग्मा फंक्शन के इक्वल नहीं होगा, यानी कि f(x) के इक्वल नहीं होगा इस वाले के। ठीक है, और भी आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट वाले भी ले सकते हो। ठीक है, वो उनकी प्री इमेज बनेगी ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हमें शो क्या करना था, इट्स नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ये हमें शो करना था। इसे पोज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 सेट दे रखे हैं, एक सेट ए है। ठीक है, ए सेट क्या है हमारा 1, 2, 3। ठीक है, और बी सेट हमारा 4, 5, 6, 7। ठीक, ये हमारा सिग्मा फंक्शन है। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये a to b है। ठीक है, और कौन सा फंक्शन का सेट दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है 1, 4, 2, 5, 3, 6। ठीक है, ये हमें फंक्शन का सेट दे रखा है। तो हमें इसे चेक करना कि ये 1, 1 है या नहीं है। तो 1, 1 कैसे चेक करेंगे, एरो डायग्राम बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है उससे चेक करना। इसका एरो डायग्राम बनाए तो ये हमारा ए होगा और ये बी। ठीक है, तो ए में कौन से हैं 1, 2, 3 और इसमें 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 1 की किससे है 4 से है, 2 की 5 से, 3 की 6 से। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये 1, 1 है या नहीं है। तो ये फंक्शन 1, 1 है क्योंकि कौन से एक एलिमेंट है उनकी सिंगल ही इमेज बन रही है। ठीक है ना, ये हमें सीधा देखने से पता चल रहा है। ठीक है ना, तो यही चेक करना था हमें, तो ये हमने चेक करके दिखा दिया। हम कह सकते हैं f इज 1, 1। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव और यानी 1, 1 ऑन टू और ये सब कुछ चेक करना है। ठीक है, यानी कि 1, 1 भी चेक करना है, ऑन टू भी, और बाइजेक्टिव भी चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, हमें कोई फंक्शन दे रखा है रियल से रियल में। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू 3 - 4x। ठीक, तो हमें ये चेक करना है कि ये 1, 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 1, 1 चेक कर लेते हैं। तो 1, 1 चेक करने के लिए तो बिल्कुल सिंपल फंडा है, f(x1) इक्वल टू f(x2) और लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हमारा ये 1, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3x - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, -4 से -4 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब f इज 1, 1।
ठीक है, एक्स इज 1 1। अब हमें ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो अगर इसे हमें ऑन टू चेक करना है तो कैसे, ये हमारा क्या फंक्शन क्या लिख रखा है, 3 = -3 × -4x, ठीक है। तो फंक्शन ऑन टू कब होता है कि हम y की वैल्यू कौन सी मर्जी रखें, उसके लिए हमें x की वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा y है, ये हमारा x है, ठीक है। ये -x हो जाएगा और ये -y हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ क्या कैसे बनेगा, y = क्या हमारा 3 - 4x। तो पहले हम x = 0 रखेंगे, तो x = 0 रखा तो y = 3 मिल जाएगा, यानी कि 0,3। तो 0,3 यहाँ कहीं होगा, ठीक। तो दूसरी बार हम रखेंगे y = 0, तो x = हमें मिलेगा 3/4। तो दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें 3/4/0, यानी कि यहाँ कहीं मिलेगा 3,4,0। तो एक पॉइंट ये है, इस तरह हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये 0,3 होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ऐसे आप ग्राफ बना सकते हैं। एक बार x = 0 रखो, तो x = 0 रखा तो y की वैल्यू में क्या मिल गई 3। तो पहला पॉइंट क्या बन गया 0,3। तो दूसरी बार हमने y = 0 रखा तो x = क्या मिला 3,4, 3/4। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या बना 3/4,0, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। थोड़ा से साफ करके बनाते हैं। तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, ये हमारा 3/4,0 और ये है 0,3। ये हमारी ग्राफ की लाइन है। किसकी लाइन है, y = 3 - 4x की, ठीक है। तो 1 1 तो हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं, चेक कर लिया हमने। अब ग्राफ की हेल्प से भी चेक करना है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, ठीक है। x एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन खींच दो और एक जगह कट करे तो हमारा फंक्शन 1 1 है, ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक। तो 1 1 तो हमने चेक कर लिया। अब ऑन टू चेक करना है, और ऑन टू चेक करें, ठीक है। और हम ऑन टू चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं कि हम y की कोई भी वैल्यू चूज़ करें, उसके लिए हमें x की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये y की लाइन है, तो y की अब हम चूज़ कर रहे हैं, यहाँ से चूज़ करेंगे तब भी कट करेगा, यहाँ से चूज़ करेंगे जब भी, यहाँ से चूज़ करेंगे जब भी, यहाँ से करेंगे जब भी, हमें हर जगह y की वैल्यू मिलेगी जब हम x की वैल्यू रखेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू है, f इज ऑन टू, ठीक है। अगर f इज ऑन टू है तो इसका मतलब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव तो अपने आप ही हो जाएगा ना। सो f इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, ठीक। तो यही हमें चेक करना था, हमने चेक कर लिया। इसे पोज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक, जो कि हमारा फंक्शन है f रियल से रियल नंबर में है, ठीक है। हमारा f(x) है 1 + x², ठीक है ना। तो हमें चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो तुम्हें मैं एक बात बता दूं, कैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, वो क्वेश्चन क्या था, f है रियल से रियल में और f(x) है हमारा x², ठीक है। ये तो है। अब इसमें और इसमें किस चीज़ का फ़र्क है, सिर्फ 1 का, ठीक है। किसका फ़र्क है, 1 का। तो कभी भी फंक्शन कौन सा होता है, मेन फंक्शन डिपेंड करेगा इस पे x² पे। किस पे डिपेंड करेगा, x² से। या 1 है, 10 है, 20 है, चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट चीज़ से फंक्शन पे इतना यानी कि ऑन टू या 1 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमने फंक्शन में ये कांस्टेंट 1 तो लगा दिया है, ठीक है। यहाँ 1 नहीं था, इस चीज़ का तो फ़र्क है। पर अब भी ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, ये भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं था, ठीक है। अब भी ये 1 1 एंड ऑन टू नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ हम चाहे क्या मर्जी लिख दें, जब तक ये चेंज नहीं होता, जब तक ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं रहेगा। बाई चांस यहाँ स्क्वायर नहीं होता, खाली ऐसे होता,
तो ये 1 1 और ऑन टू होता, पर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू नहीं है। कैसे, हमारा एक फंक्शन ये भी था f(x) इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है, ये हमारा फंक्शन 1 1 था पर ऑन टू नहीं था, ठीक है। ऐसे एक मैं और बना दूँ f(x) इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1, अब भी ये फंक्शन 1 1 होगा पर ऑन टू अब भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी ऑन टू नहीं था, अब भी ये भी ऑन टू नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कोई हम कांस्टेंट चीज़ ऐड करते हैं किसी फंक्शन में, उस चीज़ से यानी कि ऑन टू और 1 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो फंक्शन वैसे के वैसे ही रहता है, ठीक है ना। तो कैसे अगर इसे हमें चेक करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से चेक भी किया जा सकता है, ठीक। तो कैसे चेक कर सकते हैं हम, देखो, तो फंक्शन स्क्वायर में है तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। तो कैसे 1 1 चेक करना है, तो मैक्स की वैल्यू 1 ले लेंगे पहले, तो f(x) की हमारा क्या आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक, यानी कि 2 आ जाएगा। और हम x इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या आएगा f इक्वल टू -1, तो 1 + -1 का स्क्वायर यानी कि 1 + 1 इक्वल टू 2, अब भी 2 आ रहा है। हमने x की वैल्यू चेंज करी जब भी हमारा 2 आया, ठीक है। बच्चे सोच रहे हैं कि हमने x की वैल्यू पहले 1 ली अब -1 ली, ये कैसे सोचना है, ये ऐसे सोचना है कि जब हमारे ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर क्या है स्क्वायर, यानी कि हम चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखें चाहे नेगेटिव, यानी सेम वैल्यू, यानी कैसे 1 1 लिया है हमने तो हमें मिलेगा पॉजिटिव ही, चाहे हम पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें हमें मिलेगा क्या पॉजिटिव ही, ठीक है ना। तो हमने ये दोनों वैल्यू चूज़ की है, ठीक है। आप यहाँ 2 2 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, अगर पहला प्लस वाला दूसरा माइनस वाला होना चाहिए, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू चेंज करी पर हमें y की वैल्यू सेम मिली, यानी कि फंक्शन की वैल्यू सेम मिली, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 मिली, तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1, ठीक है, f इज नॉट 1 1। अब हमें ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक कैसे करते हैं, जब हमें y की वैल्यू चूज करनी होती है, किसकी वैल्यू चूज करनी होती है y की। अब कैसे ये वाला फंक्शन है, तो इसका हमें पता है कि ये इसकी कौन सी सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी कि प्लस की अगर बात करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ ये होगा, ठीक है, ये होगा 0,1, ठीक, ये क्या होगा हमारा 0,1, ठीक है। तो इसकी सबसे छोटी कौन सी वैल्यू होगी, वो y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, y की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद ये कौन सी नीचे वाली सब वैल्यू है, 1 है, 0 है, या -1 होगा या -2 होगा, ठीक है। और इसका हम एरो डायग्राम बनाएं तो इसका हमारा एरो डायग्राम बनेगा, मान लो यहाँ -∞ होगा, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ -1 -2, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ क्या होगा 0 -∞ +∞ 1 2 1 -1 -2, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा फंक्शन ये 1 1 तो है नहीं, हमने चेक कर लिया, f इज नॉट 1 1 लिखना था, ठीक है। अब ऑन टू चेक करना है, तो ये अब ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि हमारे कौन से नेगेटिव वाली वैल्यू होंगी उनकी किसी की भी प्री इमेज नहीं होगी, किसी की भी प्री इमेज नहीं होगी, यानी 0 से लेके ये कितने भी नंबर इनकी प्री इमेज नहीं होगी। आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे, देखो मैंने कहा 0 भी इसकी भी प्री इमेज नहीं होगी, तो हम y इक्वल टू हमारा क्या है 1 + x², तो y की हम वैल्यू 0 लेते हैं, तो 0 इक्वल टू 1 + x², ठीक है। तो 1 को इधर लेके आ जाओ, ये गया माइनस का 1 इक्वल टू x², x को हम क्या लिख सकते हैं -1, पर अंडर रूट के बीच में माइनस होता नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये x के लिए, यानी कि कौन सी हमने y की वैल्यू चूज़ करी उसके लिए x की वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए x की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, f इज नॉट ऑन टू, ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव तो अपने आप ही नहीं होगा, ठीक है। यही हमें चेक करना था, इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखें, ठीक है। इसमें हमें 2 सेट दे रखे हैं, सेट कौन से हैं, एक ए और एंड बी, 2 सेट हैं, ठीक है। ये 2 हमें सेट दे रखे हैं, और कौन सा फंक्शन है हमारा, वो हमारा फंक्शन है a क्रॉस b से लेके b क्रॉस a में, ठीक है। a क्रॉस
बी और बी क्रॉस ए में फंक्शन है हमारा, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में, ठीक। और कौन सा हमारा एफ ए कोमा बी है वो इक्वल है बी कोमा ए के, ठीक है। ये समझ लो कि कौन सा पूरा बी कोमा ए ये एक्स है और कौन सा ये वाला पूरा है ये वाई है, ये इस तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, यानी बाइजेक्टिव चेक करना है कुल मिला के हमें। बाइजेक्टिव जब ही होगा जब ये ऑन टू 1 1 और ऑन टू होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम वही चेक कर लेते हैं, कैसे हम F1 x इक्वल टू एफ एक्स 2 निकालते थे यानी कि 1 1 के लिए। तो इसमें अगर ऐसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसमें अगर ये निकालना है तो हम लिखेंगे एफ A1 कोमा B1 इक्वल टू एफ A2 कोमा B2, ये तो लिखेंगे, यानी कहाँ x है वहाँ A1 A कोमा B कोमा रखेंगे, ठीक है, A कोमा B रखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ये किसके इक्वल है, B कोमा A के, यानी कि B1 कोमा A1 इक्वल टू B2 कोमा A2, ठीक है। तो B1 इक्वल टू B2 आ जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है किसमें, सेट में। जब दो एलिमेंट बराबर होते हैं यानी कोई सेट बराबर होता है तो वो उनके कौन से एलिमेंट आपस में भी बराबर होते हैं, तो A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, f इज 1 1, ठीक। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो अब हमें ऑन टू भी चेक करना है, क्या चेक करना है, ऑन टू। और हम ऑन टू की अगर बात करें तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए। और हम ध्यान से देखें ये कौन सा ये हमारा लिख रखा है, ये y की वैल्यू तो है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, y की। तो अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा, और ये अपने आप चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हम कौन सी मर्जी y की वैल्यू चूज करें उसके लिए हमें a की वैल्यू, इसकी वैल्यू मिलेगी, यानी a कोमा b अलग ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है, यानी कि अगर हम y की वैल्यू चेंज करते हैं तो ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, f इज ऑल्सो f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है, f इज ऑन टू फंक्शन। तो अगर ऐसा है तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसे पोज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें फंक्शन दे रखा है नेचुरल से नेचुरल नंबर में, ठीक है। और हमारा फंक्शन fn है n+1/2 इफ n इज ओड, ठीक है। n/2 है इफ n इज इवन, ठीक है। हमें नेचुरल से नेचुरल नंबर में दे रखा है और हमें इसका ये चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। कुल मिला के 1 1 एंड ऑन टू दोनों चेक करना है, ठीक। तो n अब कहाँ n लिखा हुआ है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं, कहाँ अब n है, पहले यहाँ x होता था, चाहे हम यहाँ x लिख दें आंसर वही आने वाला है, पर यहाँ हमने इस बार यहाँ n लिख दिया है, ठीक है। कैसे, हमारे हमने एक क्वेश्चन करा था, उसने a कोमा b रखा था, किसकी जगह, x की जगह, और y की जगह क्या रखा था, b कोमा a, ठीक है। ये x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी, हमने पीछे एक क्वेश्चन करा है ना। वैसे ही यहाँ कहाँ अब n है, वहाँ पहले x होता था, ठीक। तो हमें चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो अगर हमें 1 1 चेक करना है तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये तो होता है, ठीक है। तो जब n ओड होगा, ठीक है, तब तो ये fn ये हो जाएगा, ठीक है। तब तो fn हमारा ये fn
हमारा इक्वल टू n प्लस 1 होगा और 2 होगा व्हेन इफ n इज ओड, ठीक है। और fn इक्वल टू n/2 होगा जब हमारा n इवन होगा, ठीक है। इफ n इवन, ठीक है, फिर n इज इवन, ठीक। तो हम सबसे पहले n11 चेक कर लेते हैं। तो 11 चेक करने के लिए हम पहले f1 निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, तो जब n1 लेंगे तो ये ओड हो गया, ठीक है। तब हम ये वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 1 + 1/2, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू हमने पहले 1 रखी, अब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो f2 निकालेंगे, तो 2 तो इवन है, तो इवन है तो ये वाला लेना पड़ेगा, यानी कि 2/2, यानी कि फिर 1 आ गया, ठीक। और फिर हम निकालेंगे n3 की वैल्यू, n3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकालेंगे f3, तो 3 क्या होता है, ओड होता है, तो ये इसमें रखेंगे, यानी कि 3 + 1/2, यानी कि 2 हो जाएगा। n = 4 रखेंगे, तो फिर दूसरा वाला लेना पड़ेगा, यानी कि n क्या है हमारा इवन, यानी कि 4/2, तो हमारा 2 आ जाएगा, ये तो आएगा। अब हम देखें, हमने यहाँ n की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। जब भी हमें यानी y की वैल्यू 1 मिली, हमें कौन सी फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, 1। जब हमने n की वैल्यू 2 रखी, तो y की वैल्यू जब भी हमें 1 मिली, हमने n की वैल्यू तो चेंज करी पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, यानी कि कुल मिला के y की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जो हम पहले बात करते थे, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। इसे हम एरो डायग्राम से भी समझने की कोशिश करें, तो हमने क्या रखा है, 1 2 3 4 तक रखा है, ठीक है, नीचे नंबर कोई नहीं रखा। तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 की वैल्यू ही 1 आई, 2 की वैल्यू भी 1 आई, 3 की वैल्यू 2 आई, ठीक है, 4 की वैल्यू भी 2 आई। तो ये 1 1 तो नहीं हुआ ना। 1 1 में क्या होता है, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग होती है, तो इसमें क्या हुआ, 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, 2 एलिमेंट यानी कि 2 प्री इमेज की एक ही इमेज बन रही है, तो ये इसका मतलब 1 1 फंक्शन नहीं है। f इज नॉट 1 1, ठीक है। तो हमें बाइजेक्टिव चेक करना था, तो 1 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करो ही मत, ठीक है। 1 1 है ही नहीं तो ऑन टू चेक ही मत करो, क्योंकि हमने बाइजेक्टिव करना है। तो बाइजेक्टिव में क्या होता है, 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए, तो इसका मतलब 1 1 है नहीं तो ऑन टू चेक ही मत करो। तो यहीं से पता चल गया ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, f इज नॉट बाइजेक्टिव। आप एंड में ये लिख सकते हो, ठीक है। इसे पोज करके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें सेट ए ये दे रखा है r-3, यानी कि 3 को छोड़ के सारे रियल नंबर सेट ए में हैं, और सेट बी में यानी सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के, ठीक है। और हमारा फंक्शन a to b है, ठीक। और हमारा कौन सा f(x) है, वो है x-2/x-3। तो हमें इस फंक्शन में चेक करना है कि कौन सा एक फंक्शन है, ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 1 वही तरीका है, f(x1) = f(x2), तो ये हो जाएगा x1 - 2 x2 - x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 x2 - 3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा x1 - x2 - 3x1 - 2x2, ठीक, इक्वल टू कुछ रह गया अभी, +6 आ जाएगा लास्ट में, इक्वल टू x1 x2 - 2x1 - 3x2 + 6 = 0, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 कहाँ आ गया, ठीक है। और 2x1 को इधर लेके आ जाओ और 2x2 को उधर लेके चले जाओ, -3x1 + 2x2 इक्वल टू -3x2 + 2x1, तो ये बचेगा -x1 = -x2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x1 = x2 आ गया हमारा, ठीक है। यही 1 1 में शो करना होता है हमें, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसका मतलब f इज 1 1, f इज 1 1, f इज 1 1, ठीक। इसके बाद ऑन टू चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लॉजिक से ऑन टू चेक करते थे, यानी कि वैल्यू रख के। अब एक तरीका और भी होता है 1 1 चेक करने का, वो क्या होता है देखो,
कैसे में फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो एफ एक्स की हम वाई भी ले सकते हैं, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक। तो पहले ये वाई के इक्वल है, एंड में अगर हमने एक्स के इक्वल सब कुछ निकाल दिया तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन टू जब होगा जब ये यानी कि कौन सी बी की वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से, ठीक है, वो हम लास्ट में चेक कर लेंगे, ठीक। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस थ्री वाई ही आएगा, ठीक, इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स को इधर लेके आओ और थ्री वाई को उधर लेके जाओ, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। थ्री वाई इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, तो एक्स माइनस वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस टू। तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा, थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन। तो यानी एक्स के इक्वल टू हमारा सब कुछ आ गया, ठीक है। पहले वाई के इक्वल था, अब एक्स के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन ऑन टू है। एक बात का और ध्यान रखना होगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो ना हो, वाई इक्वल टू वन ना हो, वाई इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए किसमें, सेट में। तो पहले उसने में दे रखा है कि वन है ही नहीं बी में, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन ऑन टू है, ठीक है ना। तो सब कुछ फॉलो कर रहा है ये फंक्शन। तो एफ इज हम क्या लिखते हैं, एफ इज ऑन टू, ठीक है। तो ये हमें चेक करना था, एफ इज वन वन एंड ऑन टू ऑल्सो, ठीक है। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करोगे और 12 भी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। पावर 4 लगा रखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन दे रखा है एफ इक्वल टू एक्स फोर, ठीक है, या फिर एक्स सिक्स, यानी कि इवन पावर दे रखी है। और ये वाला हमारा फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं है, तो ये वाला भी वन वन और ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अगर पावर वही सेम टू सेम होती है तो, ठीक, यानी कि इवन पावर होती है कुल मिला के, ठीक है। और ये वाला हमारा वन वन और ऑन टू नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। कब करा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। तो हमारा वो वन वन भी नहीं आया था, ऑन टू भी नहीं आया था, तो 11 वाला भी नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, लास्ट वाला हो गया डी, ठीक है। और उसके बाद 12 अपने आप खुद कर लेना, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, ठीक।